साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू, ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। या BGA। नाम के आगे एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है मेरे बच्चों। ये ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं। इनको अलग से एक क्लास बना दी गई बाद में, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। मिक्सो मतलब स्लाइम हुआ करता है। एल्गी पढ़ने वालों ने अलग क्लास में डाला गया, लेकिन मुझे यहीं पे पढ़ना है। तो कैसे बैक्टीरिया बताए? ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दो तरह के हैं। उनका मैं टाइप आपको बैक्टीरिया वाले में डिटेल दूंगा, ठीक है। डिस्पाइट देयर ओवरऑल ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर, द पेप्टिक लाइकन लेयर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, ये बताती है देन दैट ऑफ मोस्ट ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव अपने सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे रहे हैं बाकियों की तुलना में। दे आर ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया, आप जो नाम देना चाहें। मोनेरन कहूंगा मैं तो। ग्राम नेगेटिव ऑक्सीजेनिक मोनेरन, ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजन देने वाले। फोटोसिंथेटिक, इनमें फोटोसिंथेसिस भी हो जाती है, मोनेरन्स। ऐसे मोनेरा ऑक्सीजन देते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं पौधों की तरह से, प्लांट लाइक भी है भाई। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कहानी बहुत बार आई है। ग्राम की, अब ये ग्राम क्या है? 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेन बनाया, बैक्टीरिया को उससे स्टेन किया, वायलेट कलर का था, या जेंटियन वायलेट कहते हैं। जैसे ही उसमें डाला, सारे के सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए। फिर उनको 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, जिसे मॉर्डेंट कहते हैं। अब उनका कलर और ज्यादा फिक्स हो गया। अब उनको अल्कोहल से धो दिया। धोने के बाद आधों का कलर उतर गया, स्टेन कम्स आउट, आधों का कलर नहीं उतरा। जिनका कलर नहीं उतरा उनको ग्राम पॉजिटिव का, और जिनका उतर गया उन्हें ग्राम नेगेटिव का, यानी ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो गए। बात समझ में आ गई मेरी बच्चों आपको? ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन बनाया, स्टेन सॉल्यूशन। जो स्टेन सॉल्यूशन बैक्टीरिया ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, जो नहीं ले पाते वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। जब पृथ्वी बन रही थी, मैं इसकी इंपॉर्टेंस लिखा रहा हूं, जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो यही वो पहले थे जिन्होंने एटमॉस्फेयर को एरोबिक कर दिया। दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म to make the atmosphere aerobic.
to make the atmosphere aerobic. नहीं तो आज हम कहां से सांसें ले रहे होते. थैंक यू बोलिए. ये हर एनवायरमेंट में पाए जाते हैं. लेक में, ओशियन में, तो वहां प्लैंकटन कहलाते हैं. समझे. हर तरह की. अगला पॉइंट है, दे लिव इन all environment contains water. जहां पानी हो, जैसे चाहे वो लेक हो, चाहे वो ओशियंस हो, समुंदर हो, और वहां पर दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्लैंकटन. प्लैंकटन. प्लैंकटन क्या होते हैं? पानी में जो ऐसे ही तैरते रहते हैं, उन्हें प्लैंकटन कहते हैं. जो एनिमल लाइक होते हैं उनको जू प्लैंकटन कहते हैं. जो प्लांट लाइक होते हैं उनको फाइटो प्लैंकटन कहते हैं. तो ये फाइटो प्लैंकटन कहलाएंगे. इज दैट क्लियर? क्लियर. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी दोस्ती करके रखते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से. सम ब्लू ग्रीन एल्गी. सर, हाँ जी. फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन. हाँ जी. सम बीजीए lives in symbiotic condition. lives as लिख दीजिए, symbiotic. मैं पहले ही बता चुका हूं आपको. विद अदर ऑर्गेनिज्म. फिर वो नहीं रहते. लाइकन. हाँ जी. एज इन लाइकन. ये जो बीजीए होते हैं ये खाना बना सकते हैं. जो फंजाई होते हैं वो खाना नहीं बना सकते, वो इनको जगह दे सकते हैं. तो बीजीए कह देते हैं हम तेरी वाइफ, तू हमारा हस्बैंड, हमें रहने को जगह दे, हम तुझे खाना पका के खिलाएंगे. और फिर इनकी एसोसिएशन बन जाती है हस्बैंड वाइफ की, उसे लाइकन कह देते हैं. बात समझ में आ गई? अब ये लाइकन ना तो बीजीए है ना फंजाई है, ये लाइकन है. नया. अच्छा बच्चों, अगला पॉइंट है, दे आर यूनिसेल्यूलर. एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल, स्पिरुलिना. ओके. एक बात लिख रहा हूं, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल. पहला शब्द अब सुने हुए आप, सेल
प्रोटीन, इसे SCP कहते हैं। 12th वाले बहुत ढंग से जान जाएंगे। इनसे प्रोटीन बनाई जाती है, जो बाजार में प्रोटीन पाउडर है ये भी बन जाता है स्पिरुलिना से। ये स्टार पॉइंट है, नीट में बहुत बार आया है। कुछ कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे नॉस्टॉक, कल पढ़ा चुका हूं मैं, वो तो मैं एक्स्ट्रा आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं। इनके अंदर वेल डेवलप हेटेरोसिस्ट होती है, जो मैं कल आपको बता चुका हूं। यस और नो? ये रही वेल डेवलप हेटेरोसिस्ट, ये जो हेटेरोसिस्ट बनाई है। कुछ फिलामेंटस होते हैं, लंबे लंबे धागे जैसे। ऑसिलेटरिया, OSCI, LATORIA। इन पे एक या एक से ज्यादा धागे होते हैं, जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं। कंटेन वन और मोर ट्राइकोम। हर किसी की अपनी अपनी कुछ खास बात है। ट्राइकोम, अगर ट्राइक्रोम में, चलिए जरूरी नहीं थी बात, वन और मोर ट्राइकोम होते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर। ट्राइकोम या तो हेटेरोसिस्ट के संग हो सकता है या विदाउट हेटेरोसिस्ट के, यानी होमोसिस्टस, हेटेरोसिस्टस। जो हेटेरोसिस्टस होगा उसमें हेटेरोसिस्ट होती है, जैसे नॉस्टॉक, एनामीना। जो होमोसिस्टस होते हैं उनमें हेटेरोसिस्ट नहीं होती। अगला पॉइंट, हैश पॉइंट। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉस्टॉक एंड एनावीना। लिव फ्रीली, या तो फ्रीली रहेंगे, एज वेल एज सिम्बायोन्ट, या किसी के साथ रहेंगे। किसके साथ? इन एजोला। एजोला क्या है? एक पौधा है, टेरिडोफाइट। और भी कहीं रह सकते हैं। हाँ जी, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस में भी रह सकते हैं। ये एंथोसिरोस क्या है? ब्रायोफाइट। अभी ये नहीं समझ में आएगा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्या है। और कहीं भी रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल रह सकते हैं, साइकस की जड़ों में। ये साइकस जिम्नोस्पर्म। क्या है भाई? जिम्नोस्पर्म। कमाल हो गया, इतनी सारी जगह। तो
कहीं और भी रह सकते हैं क्या? हाँ, रह सकते हैं। नोड्यूल्स बना सकते हैं एंजियोस्पर्म की जड़ों में। रूट नोड्यूल का नाम सुना होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होते हैं, ये उनके काम है। तो मेरे बच्चों, ये इनके रहने के स्थान हुए। ध्रुव, आर यू देयर? Yes, sir. या, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों, अगर हम इसकी सेल की बात करें, सेल वॉल, टू लेयर्ड सेल वॉल होती है। बाहर वाली सेल वॉल इनकी म्यूसिलेज की बनी होती है, अंदर वाली होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई। सेल वॉल is two layered. आउटर, जो बाहर वाली है, जेली लाइक स्लाइमी म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ। इनर, इनर वॉल जो है मेड अप पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सा है, ध्यान रखना, घबराना मत। सेल के अंदर क्रोमेटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट होते हैं, और अंदर की तरफ सेंट्रोप्लाज्म होता है, जो कि कलरलेस होता है। अगर इसका मैं सेल कंटेंट की बात कहूं, बिल्कुल नवी नवी बात है। सेल कंटेंट ये भी दो तरह का होता है, आउटर क्रोमेटोप्लाज्म, इनर सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमेटोप्लाज्म पिगमेंट से शब्द आया है, यानी हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये कलरलेस। समझे बच्चों? अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, डायग्राम देखना चाहें, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। ये ऑसिलेटरिया है। कैसे? ऐसे। इसमें बीच में सेपरेशन डिस्क पाई जाती है। दूसरा डायग्राम की बात करूं, ये नॉस्टॉक है। ये ऊपर जिलेटिन की शीट बना रहा हूं।
इसमें हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, H बना दिया है मैंने। ये नॉस्टॉक है, समझे? तो इनके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता जिससे एनर्जी बना सकें, ना ट्रू वैक्यूल होती, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, इसमें कुछ नहीं होता है। ये ऑर्गन्स इनके एब्सेंट होते हैं। गैस वैक्यूल कभी कभी मिल जाती है जिससे तैरते रहते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू वैक्यूल एंड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस भी नहीं, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। गैस वैक्यूल होती हैं इनमें, ऑफन प्रेजेंट। जब गैस वैक्यूल इसमें है तो इससे ये हेल्प इन बायोन से तैरने में मदद होती है। इनका कलर ग्रीन से लेके डीप पर्पल तक होता है। द कलर फ्रॉम ग्रीन से लेकर डीप पर्पल, गहरा बैगनी, बैगन जैसा क्यों होता है? आर प्रोड्यूस्ड बाय पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स के द्वारा? लाइक क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ब्लू फाइकोसाइनिन, बहुत सारे इसमें कलर के होते हैं। कैरोटीन में भी बीटा कैरोटीन कहा जाता है, समझे? अगला, उन्हीं इन्हीं कलर की वजह से इसमें तरह तरह के रंग आ रहे हैं। ब्लू फाइको सायनिन, रेड फाइको एरिथ्रिन। कितने सारे रंग हो गए। जो मैंने सेल वॉल 2 लेयर लिखी है ना, 2 के अंदर 2 लेयर और होती हैं, तो कहीं कहीं बुक में 4 लेयर दी गई है। घबराने की जरूरत नहीं है कि जरा सी देर में चीखे मारने लगो, हमें तो और ज्यादा करना है। इतने में भी जरा हाजमा दुरुस्त रखना। बेटे एक फिनोमिना होता है, गैडुको फिनोमिना, इसे क्रोमेटिक एडेप्टेशन भी कहते हैं। जैसा भी
रंग हो वैसा ही ऑर्गेनिज्म दिखने लगे। बड़ा अजीब सा फिनोमिना है। मैं यहां पे स्टार डाल के लिख रहा हूं, मैनी फॉर्म शो गैडुकोव, GAIDUKOV फिनोमिना। और दूसरा नाम क्रोमैटिक एडेप्टेशन, आपके लिए बिल्कुल नवा नवा है। वेयर कलर चेंजेस according to wavelength, received by U बैक्टीरिया। जो भी कलर रिसीव किया वैसे ही कलर के एडेप्टेशन हो गया। समझे? एक और इसके बारे में बढ़िया सी जानकारी हम लिखने जा रहे हैं। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम एरिथ्रियम जहां पे भी शब्द आए समझ लीजिए लाल से बात हो रही। इज रेडिश कलर, साइनोबैक्टीरिया। वैसे ब्लू ग्रीन होते हैं, अलग से मैंने हैश पॉइंट इसीलिए दिया है। विच अकर, इतना ज्यादा हो जाता है समुद्र में, इतना ज्यादा हो जाता है। आपने रेड सी का नाम सुना है? हां का जवाब दो। लाल समुंदर। यस सर सुनो। Yes, sir. ठीक है, देर से जवाब दिया। इतना ज्यादा हो जाता है समुंदर में कि समुंदर का नाम ही लाल समुंदर कर दिया, रेड सी। साइनोबैक्टीरिया occur in such abundance. Pragya, are you there? Yes, sir. That's great. क्या मेरी ये कहानियां पसंद आ रही हैं? हाँ जी सर, नहीं बढ़िया। आएंगी? हाँ, नहीं आएंगी तब भी आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। हाँ जी। आज आपको यह पता लग गया कि लाल समुंदर क्यों है। आप मेरे से ये मत कहना फिर बॉम्बे वाला नीला क्यों है। मैंने ठेका नहीं ले रखा सारे समंदर की कहानियां बताने का। ठीक है? सच एबंडेंस दैट, वैसे यार ये नीला क्यों है बताना तो चाहिए मुझे। ए सी इज नेम्ड, एक समुंदर का नाम रखा गया है आफ्टर इट्स कलर। कॉल्ड रेड सी। आप माइकोबैक्टीरियम के बारे में, उसमें बीजीए के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। बीजीए की बढ़िया बढ़िया कहानियां आपके सामने आ रही हैं आज। इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, एब्सेंट है।
इनका जो खाना है जिसे हम रिजर्व फूड कहते हैं, आपके अंदर ग्लाइकोजन, पौधे के अंदर स्टार्च, इनके अंदर साइनोफाइसियन स्टार्च, CYANOPHYCEAN स्टार्च, इनका खाना है। अब ये बड़े हो रहे हैं भाई, इन्हें बाल बच्चे भी पैदा करने हैं, यानी रिप्रोडक्शन। ओनली वेजिटेटिव, ये नहीं कि सब्जियों पे बैठ के रिप्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब होता है एक ही अपने आप दो हिस्सों में टूट जाता है, बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। इससे रिप्रोडक्शन होता है। आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। इसमें आपने एक चीज पढ़ी थी, हेटेरोसिस्ट। ये स्पेशल टाइप ऑफ थिक वॉल्ड लार्ज सेल है जिसमें न्यूक्लियोइड नहीं होता। दे सपोज टू बी एसोसिएट विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। अलग से जानकारी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, अभी मैं आपको ये जानकारी यहाँ लिख रहा हूँ। अलग से हेटेरोसिस्ट पूछ लिया जाए तो ये चैप्टर का ये वाला हिस्सा खत्म हो चुका है। हेटेरोसिस्ट की जानकारी 5 मिनट की और क्लास बची है। Heterocysts are special type of thick-walled large cell जिनमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? विदाउट न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो इसमें नहीं पाया जाता। दे आर सपोज टू बी, इनके बारे में सोचा जाता है, एसोसिएट with नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसा माना जाता है। एक शब्द और है, हार्मोगोनिया। इनमें बाई कॉनकेव डिस्क या सेपरेशन डिस्क बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, जहां से फिलामेंट टूट जाता है। देखिए सेपरेशन डिस्क ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? हार्मोगोनिया। जब इस ऑसिलेटरिया को दो में बटना है तो यहीं से टूटेगा। हर्ष फर्श में बैठा दूंगा, फटाफट बता, ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं? सर आ गई। हर्ष हो गया। आ गई हाँ, सर, समझ में। एकदम से नवा नवा बात बताइए यार, थैंक यू बोलो फटाफट यार। मत बोलो। हार्मोगोनिया, वहां पे आप सेपरेशन डिस्क, जब मैंने लिखा था तो मुझे हर्ष का चेहरा देख रहा था, बड़ा दुखी सा हो गया था। पता नहीं क्यों है इसमें सेपरेशन डिस्क। अब तो तेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, अब खुश है? दे आर आइडेंटिफाई by the presence of biconcave disc और separation disc।
आदित्य सर होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है बेटे। बिटवीन टू एडजेसेंट, स्वर्णा बेटा तूने वो देख लिया था ना डायग्राम में हार्मोगोनिया? cells, the filament get broken, टूट जाता है from this place. Tanu, is this clear? Yes, sir. That's great. Into many harmogonia. Each of them form a new filament. नया ऐसे बनते हैं। कोई भी इसका एग्जांपल बताओ। फटाफट से, हार्मोगोनिया किसमें पाया जाता है, एग्जांपल बोलो। कमाल है। अरे बेटे मैंने अभी ऑसिलेटर या यहां दिखाया तो था आपको, ये दिखाई नहीं है हार्मोगोनिया? कोई बात नहीं, इतनी जल्दी कोई याद होते हैं क्या एग्जाम्पल? आप सीधे सीधे अपने सर से कह दिया करो, सर इतनी जल्दी थोड़ी याद होता है, चीख चीख के तो पढ़ा रहे हो, इतनी देर में क्या दिमाग में घुसेगा? घर पे पढ़ेंगे तब बताएंगे, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, साइनोबैक्टीरिया किस काम आता है? तो कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन है? एनावीना नॉस्टॉक। प्रोटीन खाने के लिए कौन है? एस्पिरुलिना। फूड की तरह किसे यूज किया जाता है? नॉस्टॉक्स को। चाइना के लोग बड़े मजे से खाते हैं, युक्को नाम लेते हैं इसका। नॉस्टॉक फूड की तरह चाइना एंड जापान में खाया जाता है, उसे कहते हैं यूयूचो या यूयूको। यू, मैं लिख दे रहा हूं, यू यू को या यूयूचो, इसे चाइना में खाते हैं और जापान में खाते हैं। ठीक है, किसे खाते हैं? नॉस्टॉक को। बढ़िया वाला खाना, स्पेशल टाइप का खाना, ये फायदा है इसका। ठीक है, एक्सक्यूज सर। एक्सक्यूज्ड। सर फिलामेंट गेट ब्रोकन वाला पॉइंट फिर से समझा दे पाए, सेकंड पॉइंट इसी में। ये देखिए, ये हिस्सा आया, यहाँ पे सेपरेशन डिस्क आया, ये इस हिस्से को और इस हिस्से को सेपरेट कर दिया डिस्क ने, और खुद कई हिस्सों में ब्रोकन हो गई, यहीं से नए नए फिलामेंट बन गए। ईच हार्मोगोनिया मेक मैनी फिलामेंट, यहां लिखा है द फिलामेंट गेट ब्रोकन फ्रॉम द प्लेस, वहीं से टूट गया, इनटू मैनी हार्मोगोनिया, यहां बना देगा ना ढेर सारी और, जब टूटेगा तो, और वो हर हार्मोगोनिया ये बना देगी। यानी जहां जहां से फिलामेंट टूटता है वहां वहां पे हार्मोगोनिया बनी होगी, और वो हार्मोगोनिया जो नई बनी होगी उसी से नया फिलामेंट बनेगा ऑसिलेटर। या अगली बात समझ में? यस सर। किसने पूछा है ये वाला शब्द? सर ध्रुव। ओके ध्रुव, अच्छी बात है, रोजाना कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। यू यू चो बता क्या होता है? सर नॉस्टॉक होता है जो चाइना जापान में खाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, आज मैं यहाँ पे अपनी बातों को विराम दूंगा, और कल मैं आगे की बातें बताऊंगा। माइक्रोप्लाज्मा भी खत्म करूंगा, प्रोटिस्टा शुरू कर दूंगा।